देखो बॉस, एक होती है क्लास फिल्म, एक होती है मास फिल्म और एक होती है झकास फिल्म, और जो इनमें से कुछ भी नहीं होती, हाँ वो क्या होती है? वो होती है बकवास फिल्म। एक सेकंड, आज फिल्मों का डेफिनेशन क्यों दे रहा है बहुए? क्योंकि मैं देख कर आया हूँ चिरंजीवी जी की बनाई तीखी खिचड़ी के ऊपर सलमान ब्रांड की शेजवान चटनी के साथ बनी गॉडफादर। एक सेकंड, ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ बे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कैसी पिक्चर हुई बे? क्यों, बुरी लगी क्या बउआ? एक मिनट, बुरा छोड़ो, मैं तो देखने गया था कि एक बार फिर से बॉलीवुड और साउथ के कॉम्बिनेशन से बनी ये फिल्म कैसी रहेगी, और इसको देखने के बाद तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मतलब कहानी बड़ी सिंपल है। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इसके अंदर कैरेक्टर्स को नैरेट करना शुरू करता है। एक सीएम है पीकेआर, जिनकी अचानक डेथ होती है। उनके 3 उत्तराधिकारी हैं। पहले उनके दामाद और पार्टी के आईटी सेल हेड, दूसरी उनकी बेटी और तीसरा उनका मुंह बोला कम अडॉप्टेड बेटा और पार्टी का ट्रेजरर ब्रह्मा यानी चिरंजीवी। अब इस पॉलिटिकल ड्रामा में इन तीनों के साथ है मुरली शर्मा, जिनको भी सीएम बनना है। बीच में ड्रग्स का केस आता है, फैमिली ड्रामा शुरू होता है, धोखे और भरोसे के 2 पैरेलल पर कहानी चलती है। फिर इंटरवल आता है, सलमान भाई का इंट्रोडक्शन होता है, फिर इंटरवल खत्म होता है तो एक बार फिर सलमान भाई का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद क्लाइमैक्स आता है और फिर से सलमान भाई का इंट्रोडक्शन होता है, फिर क्लाइमैक्स खत्म होता है और एक गाना आता है, थाड़ मार चक्कर मार, हम कहते हैं कि हमको गोली मार, क्योंकि फिर से सलमान भाई का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा कर करके इतने सारे इंट्रोडक्शन सलमान भाई के हो जाते हैं कि मुझे लगा सलमान भाई की कोई पुरानी टिकटॉक की वीडियोस पड़ी होंगी। टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया तो यहाँ उठाकर उसे यूज कर लिया है। जी कर रहा था कि उनकी बाइक में लगी मिसाइल से टक्कर मारकर मैं खुद फट जाऊं थिएटर में। कंट्रोल बहुए, सर फट जाएगा। फटेगा तो कुछ और, सॉरी, मतलब इतने स्लो मोशन कि आदमी को लगे भगवान ने दुनिया 0.5 की स्पीड में चलाना शुरू कर दिया है क्या। इस बीच कई कैरेक्टर्स अपने अपने रोल करते हैं और फिल्म का मिला जुला लब्बो लुबाब ये है कि अभी कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। एक सेकंड, यही कहानी नहीं, असली कहानी तो ये है कि ये भी मोहनलाल जी की एक फिल्म लूसीफर का ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है, जिसमें मालूम है कौन था बुआ? विवेक ओबेरॉय। और रीमेक में सलमान भाई। और सल्लू भाई का तो ऐसा है कि उन्होंने अपने लोगों को समझा दिया कि भाई करूंगा तो रीमेक ही। लेकिन फिर भी फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव्स पर आते हैं तो पहला है फिल्म की कहानी। कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन बढ़िया होता तो बात बन सकती थी। दूसरा सल्लू भाई का होना, चाहे उनको कितना ट्रोल कर लो, लेकिन सलमान भाई का एक फेस वैल्यू तो है। कई सारे एक्शन सीन्स में उनका स्वैग है। तीसरा प्लस पॉइंट फिल्म का विलेन सत्यदेव, उनकी एक्टिंग सही में विलेन वाली है। अब आते हैं पिक्चर के नेगेटिव पॉइंट्स में। नेगेटिव में सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि फिल्म आपके मुंह पर देकर मारती है क्रेडिट्स में, जब आप हिंदी शब्दों में इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। फॉन्ट्स को भी ठीक से दिखाने की जहमत नहीं उठाई गई है। एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म में इतनी तो सिंसियरिटी रखनी चाहिए थी भैया। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अपने सोर्स मटेरियल को जोड़ कर नहीं रख पाई है, यानी वो फील मिस कर देती है पिक्चर। हाँ, कुछ मोमेंट जरूर है लेकिन मजा नहीं आता है। तीसरा है मूवी का ओवरऑल स्क्रीन प्ले। मेरे को इसमें दिक्कत ये लगी कि गॉडफादर को गॉडफादर दिखाने के लिए कुछ सीन्स को जानबूझकर जोड़ा गया है। वहीं क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट भी भाई साहब समझ में नहीं आया। गाने तो ऐसा लगता है सेट मैक्स वालों से लिखवाए हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन ठीक है, साउथ की फिल्म है तो अच्छी ही होगी, ये सोचकर हमने सोचा जाकर देख कर आते हैं। लेकिन भैया एंड में यही कहूंगा कि ऐसी फिल्मों से आप समय काट सकते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं। वैसे ऐसी फिल्मों से आप कुछ और भी काट सकते हैं। वो जी हाँ, और वो किस लेटर से शुरू होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। वी आर साइनिंग आउट। कल मिलते हैं आपसे एक तगड़े वीडियो के साथ। RRR फाइनली ऑस्कर में। क्या लगता है आपको, कितनी फील आई आपको ये न्यूज़ देखकर? ठीक है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और कल की वीडियो मिस मत करना, सुबह 9 से पहले आ जाएगी ना भाई साहब, कोशिश करना 8 बजे डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।